का भय नहीं है, उन राक्षसों से तो मैं निपट लूंगा, लेकिन आप आज्ञा दीजिए। तो माता क्या आज्ञा देती है कि रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। और जैसे ही माता ने आज्ञा दी कि राम जी के चरणों को हृदय में रख करके आप फल खाइए, और फल खाने के लिए हनुमान जी आगे बढ़े। तो हनुमान जी जैसे ही आगे बढ़े तो क्या करते हैं, खाय सुफल अर विपट उपारे। हनुमान जी फल खाने लगे, तोड़े लगते हैं फल, फलों में स्वाद नहीं है। हनुमान जी फल तोड़ तोड़ के फेंकने लगते हैं। फल को तोड़ने के साथ कहीं डगाल टूट जाती है, कहीं झाड़ टूट जाता है। किसी किसी फल के साथ में झाड़ को उखाड़ कर फेंक देते हैं। अब तो क्या हुआ ये कि राक्षसों को पता चला। क्या पता चला कि कोई बंदर आ गया है। तो वो लड़ाई के लिए आए और भगाने लगे वानर को। अब वानर अगर कोई छोटा मोटा होता तो भाग जाता, जैसे खेतों में आ जाते हैं वानर तो लोग भगा देते हैं। लेकिन अगर कोई हनुमान जी जैसा महाबली वानर हो, और जिसको ये पता चल ही गया है, सपने से त्रिजटा ने सपने में बता दिया कि सपने वानर लंका जारी, जादूधान सेना सब मारी। तब तो क्या हुआ कि हनुमान जी को जो राक्षस भगाने के लिए आए, हनुमान जी उनको मारते हैं। अब तो जांबूमाली ने बहुत सारे राक्षस पहुंचाए, हनुमान जी उनको भी मारते हैं। और इसी समय रावण के पास जाकर के यहाँ पर एक दोहा कहा है। क्या कहा है, कछु मारसी कछु मर्दसी, कछु मिलिए सी धरधूर। कछु मारसी, कुछ को मारा, कछु मर्दसी, कुछ को मल दिया हाथ से पकड़कर, और कुछ को अपने शरीर के रोम रोम खड़े करे, और कांटे जैसे जब शरीर के रोम रोम खड़े हो गए तो अपने शरीर से रगड़ रगड़ करके हनुमान जी फेंकने लगे। और देखा कि और ज्यादा राक्षस आए तो यूं पकड़ा और जमीन में रगड़ने लगे उनको। बताओ कितना बेकार मार रहे हैं। कछु मारसी कछु मर्दसी और कछु मिलेसी धरधूर, धूल में मिला दिया कुछ को। और कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बलभूर। ऐसे हनुमान जी महाराज कि जब दुष्टों के दलन पे आते हैं तो कुछ को मारते हैं, कुछ को मसल देते हैं, कुछ को अपने शरीर से रगड़ के फेंक देते हैं, कुछ को धूल में मिला देते हैं। बताओ भला। ऐसे हनुमान जी महाराज जब लंका में पहुंचे और राक्षसों को मारा, तो राक्षस जाकर के कहते हैं, कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बलभूर। अब तो रावण ने सुना कि अरे इतना बलवान वानर आया है। रावण ने तुरंत अपने पुत्र को पहुंचाया। पुनि पठयउते ही अक्ष कुमारा, चला संगले सुभटे अपारा। और जब अक्ष कुमार चला तो देखा तो हनुमान जी ने एक बड़ा सा पेड़ उखाड़ा और रथ सहित अक्ष कुमार को मार दिया। जब अक्ष कुमार मारा गया तब रावण समझा कि कोई बलवान वानर आया है। अब उसने मेघनाथ को कहा कि हे पुत्र तुम जाओ, मुझे लगता है कि कोई साधारण वानर नहीं है, कोई देवता ही वानर का रूप लेके आ गया है। अब तो मेघनाथ चला। देखिए अलग अलग प्रकार के योद्धाओं के नाम बताए हैं। अब जब मेघनाथ चला तो मेघनाथ वहां पर जब चलता है तो कपि देख रहे हैं उनको, मेघनाथ को। तो कौन सा भट्ट कहते हैं, भट्ट भट्ट सुभट्ट, भट्ट भट्ट सुभट्ट। और मेघनाथ आया तो कौन सा है, तो कपि देखा दारुण भट्ट आवा। अब ये कौन सा भट्ट है, दारुण भट्ट। ये देवताओं को दुख देने वाला भट्ट है। तो कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कटकटाई गरजा रुधावा। तब तो हनुमान जी किलकिला करके दौड़े, और किलकिला करके जब दौड़े तो अस्थि विशाल तरु एक उबारा, और विरथ कीन लंकेश कुमारा। एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ करके उसके रथ पर डाला और बिना रथ का कर दिया, उसके सारथी को मार दिया। और जब सारथी को मारा, मेघनाथ थोड़ी देर के युद्ध में समझ गया कि कोई साधारण हो
कोई साधारण सा योद्धा नहीं है, अब तो कोई महायोद्धा से पाला पड़ा है। तब क्या करता है मेघनाथ? ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन की न विचार। ब्रह्मास्त्र का संधान करा। और ब्रह्मास्त्र कैसा है? ब्रह्मास्त्र आपके पास भी है। पता है कि आप सबके पास ब्रह्मास्त्र है? कहाँ है? आज बताता हूं आपको। ये जो है ना, ये जिव्या, ये ब्रह्मास्त्र है। यदि इस जिव्या को मंत्र से एक तरफ से धार कर ली जाए और सदवचनों की धार कर ली जाए तो ये जिव्या जो चलती तो ब्रह्मास्त्र के जैसी ही चलती है। ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार, जो ना ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटही अपार। अब तो हनुमान जी ने सोचा कि अगर इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मेरे ऊपर निष्फल गया तो फिर ब्रह्मा जी की महिमा का खंडन हो जाएगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमन किया। अब देख लिया मेघनाथ ने कि वानर साधारण हो गया है, तो नाग फांस बांधसी ले गए हो। नाग फांस में बांधा और ले करके कहां चला? लंका में रावण की सभा की तरफ। रावण की सभा की तरफ, रावण की सभा की तरफ हनुमान जी महाराज चले। और रावण की सभा में जब वे जा रहे हैं तो नगर के लोग उनको देख देख कर तालियां बजा रहे हैं। कोई लकड़ी टोचता है, कोई कुछ करता है। हनुमान जी भी वानरों की सी चेष्टा करते हैं। जैसे वानर कैसा किसी को घुड़की देता है, किसी से डर जाता है, किसी को दांत खिलखिला के दिखाता है, हनुमान जी वही चेष्टा कर रहे हैं और लंका में प्रवेश कर रहे हैं।